जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में सीबीआई ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। सीबीआई मध्यम ग्राम घटनास्थल पर पहुंचती है, सारे सबूत को देखती है और वहां पर जो देखा उसके आधार पे सीबीआई ने एक बहुत बड़ी खुलासा कर दी। सुपारी किलिंग को लेकर के एक बड़ा चौंकाने वाला दावा कर दिया। पूरे घटनास्थल को देख करके, पूरी साजिश को देखने के बाद सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी के तरफ से ये कहा गया कि चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए के खर्च किए गए हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठ रहे हैं कि चंद्रनाथ रथ के बगल में रहने वाला कोई पड़ोसी तो 1 करोड़ रुपए नहीं देगा चंद्रनाथ रथ को ख़त्म करने के लिए। इसमें सीबीआई जांच का एंगल ढूंढ रही है कि क्या कोई राजनीति साजिश है, बदले की भावना है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को खत्म करने के लिए वही लगाएगा जिसको राजनीति फायदे हैं। अब चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये तो पहला खुलासा है दोस्तों, जिसमें 1 करोड़ का कनेक्शन सामने आया है। उसके बाद एक बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है कि कोलकाता पुलिस ने एक बड़े नेता को गिरफ्तार किया है ईवीएम को लेकर के अफवाह फैलाने के आरोप में, जिससे अभिषेक बनर्जी की कैसे मुसीबत बढ़ेगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि पीए हत्याकांड मामले में जो कोलकाता पुलिस न कर पाई वो सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी, जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन करके हर रोज नए नए खुलासे कर रही है। जरा ये फोटो देखें कि घटनास्थल पे मध्यम ग्राम में सीबीआई की जांच एजेंसियां पहुंचने के बाद वहां पे खून का सैंपल भी लेती है। वहां पे जो कांच के टुकड़े, शीशे पड़े हुए थे उसको भी लिया। सीएफएसएल की टीम ने सारे सैंपल को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सबको देख करके यही कहा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। आपको बता दें, जो बड़ी खबर है कि यहां पर सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से यह भी कहा गया कि जो चंद्रनाथ रथ की जिंदगी को खत्म किया गया है, ये बहुत बारीकी से प्लान करके यह हत्या की गई है। यह भी खुलासा किया है और यह भी खुलासा किया गया कि बहुत बड़े पैमाने पर खर्च किया गया है। और आगे आपको बता दूं कि एक ऐसा चौंकाने वाली बात सीबीआई की तरफ से कही गई है कि हमेशा दोस्तों जब ये केस शुरू हुई तो उसके बाद से ही ये चौंकाने वाली बातें सामने आई। ग्लॉक गन को लेकर के, बहुत ही छोटी सी गन होती है और विदेशों में मिलता है, ऑस्ट्रिया में मिलता है, भारत में ये बैन है। 2 ग्लॉक गन की बातें कही जा रही थी, जिसमें यहां पे सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से यह भी कहा गया कि एक गन की कीमत कम से कम 10 लाख रुपए होते हैं। तो 2 गन यूज किए गए थे, यानी 20 से 25 लाख से ऊपर ग्लॉक गन की कीमत होती है। तो आप ऐसे समझ लें कि सिर्फ और सिर्फ गन की कीमत 20 से 25 लाख रुपए, उसके बाद शार्प शूटर को हायर करने के लिए जो पैसे दिए गए 40 से 50 लाख रुपए, इलाके की रेकी करने के लिए और भागने के लिए, वाहन जुटाने के लिए, ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भारी रकम खर्चा करी गई। इसके पीछे कोई छोटा मोटा आस पड़ोस का आदमी नहीं है। एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड इसके पीछे काम कर रहा है। जो राज सिंह बलिया से गिरफ्तार हुआ है, हर रोज तोड़ाई चल रही है और रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं और सीबीआई जांच में हर रोज नए नए एक्शन मोड में भी सीबीआई तेजी से कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने सीबीआई के ये कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम किसने लगाई और इसके पीछे मकसद क्या है, और सबूत भी जुटाए गए हैं सीएफएसएल की तरफ से। अब देखिए दोस्तों, यहां पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि बिना फायदे के लिए कोई 1 करोड़ से ज्यादा रुपए क्यों लगाएगा। अब आप सवाल उठा सकते हैं, जब उसी वक्त घटना हुई थी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर के माहौल गर्म थी और कहीं ना कहीं पूरा माहौल जो है वो किस तरफ जा रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। कौन इतनी बड़ी मात्रा में पैसे खर्च कर सकता है,
किसके दफ्तर में बम मिल रहे हैं, कौन भ्रष्टाचार में लिप्त था, कौन अवैध घुसपैठियों को बसा रहा था, नाम लेने की जरूरत नहीं है, इशारा काफी है। तो इसके पीछे किसकी साजिश है यह किसी से भी छुपा नहीं है, लेकिन जब तक पुख्ता सबूत न मिले तब तक सीबीआई कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके नहीं बोल सकती है। देखिए, एक वरिष्ठ अधिकारी आपको बता दूं जो बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हत्या की साजिश किसने रची है, इसके पीछे असली मकसद क्या था, इसकी जांच हो रही है। क्योंकि साजिश जब तक नहीं होती ये घटना को अंजाम नहीं दे पाते। तो बड़ी साजिश और इसके मकसद क्या था ये किसी से छुपा नहीं है। अगर होने वाले एक मुख्यमंत्री के पीए को, जो कि डटे रहे उनके साथ, उनका पूरा शेड्यूल, उनका पूरा प्लान, किस तरीके से काम करना है, पूरा डेटा, किससे मिलना है, क्या करना है, चंद्रनाथ रथ के पास पूरा डेटे होते थे, अगर उनको आपने खत्म कर दिया, यानी कि एक बहुत बड़े बदले की भावना है, एक बहुत बड़ी साजिश है जिसकी पकड़ कर रही है सीबीआई। आपको बता दें बड़ी खबर कि पुलिस का मानना है कि इस पूरे खेल में जो बताया जा रहा था कि 4 लोग शामिल हैं, लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ है कि सिर्फ 4 लोग इसमें शामिल नहीं हैं। इस हत्याकांड में, चंद्रनाथ रथ के हत्याकांड मामले में 8 लोग शामिल हो सकते हैं, ये पुलिस का मानना है। तो ये लंबी लिस्ट है, गिरफ्तारी और भी हो सकती है जिस तरीके से जांच चल रही है। अदालत ने तीनों आरोपी को 13 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जहां पर अच्छे से खातिरदारी हो रही है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब मिल रहा है, ऊपर से नीचे तक खूब पेट भर मिल रहा है और पूरे सच को उगलवाने की कोशिश करी जा रही है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि जो तीनों आरोपी हैं, राज सिंह, मयंक और उसमें एक बक्सर का है, ये सब अपने बयान बार बार बदल रहे हैं। अगर मयंक से कुछ पूछा जा रहा है तो राज सिंह गलत बोल रहा है, अगर राज सिंह कुछ बोल रहा है तो मयंक गलत बोल रहा है। तो जिस तरीके से ये लोग अपनी बयान बदल रहे हैं, ये अपने जाल में खुद फंस रहे हैं। अब दावा यह किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये लोग मास्टरमाइंड का नाम बताएं, कबूलनामा करें और तुरंत ये बता दें कि आखिर किसके कहने पे सुपारी किलिंग हुई थी, किसके कहने पे 40 से 50 लाख रुपए लेकर के चंद्रनाथ रथ को खत्म किया था। आपको बता दें यहां पे जो बड़ी खुलासा हुई है कि जो इस हत्या का मास्टरमाइंड है वो कौन है, ये बार बार पूछा जा रहा है राज सिंह से, मयंक से, तीनों आरोपी से। लेकिन तीनों आरोपी अपने बयान बदल रहे हैं बार बार। बयान कौन बदल सकता है दोस्तों? जो चोर होगा, जिसके मन में पाप होगा, जिसने कुछ गलत काम करी होगी। अगर जो सही है, जिसने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, वो अपने बयान क्यों बदलेगा? वो अगर ये बोल रहा है तो सामने वाला भी यही बोलेगा। लेकिन तीनों के बयान बदल रहे हैं, तो लोग यही कह रहे हैं इंटरनेट के ऊपर कि आखिर क्या ऐसी बात है जो तीनों छुपा रहे हैं। अब सीबीआई भी इन तीनों से पूछताछ कर रही है। बंगाल एसटीएफ, एसआईटी सब ने पूछताछ करी, पुलिस प्रशासन ने पूछताछ करी। और हिरासत में तो सिर्फ और सिर्फ पूछताछ ही हो सकती है, अच्छे से खातिरदारी हो सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो मास्टरमाइंड है, जिसने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को खत्म करवाने में लगा दिए, उस हत्यारे का नाम क्या है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दूसरी खबर दोस्तों ये है, बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही ईवीएम को लेकर के गलत अफवाह फैलाए जा रहे थे, झूठे अफवाह फैलाए जा रहे थे। और इस पर कोलकाता पुलिस ने, बंगाल पुलिस ने एक बड़े नेता को गिरफ्तार किया है, गार्गा चटर्जी को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं, और इससे अभिषेक बनर्जी की कैसे मुसीबत बढ़ेगी यह भी आपको बताएंगे। जरा देखिए, माहौल पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश करी गई थी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कि ईवीएम को लेकर के गलत हवा फैला दूं, और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के अंदर इसके असर भी दिखे दोस्तों। दंगा हुआ, हिंसा हुई, लोग सड़कों पे उतरे, दुकानें तोड़ दिए, शीशे फोड़ दिए, गाड़ी जला दिए, लोगों को जख्मी कर दिए। बहुत सारे ऐसे मामला आपने देखे, और इसमें से यही कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ऐसे माहौल पश्चिम बंगाल में बने। लेकिन उसका असर पश्चिम बंगाल में दिखा। जो बंगाल की सनातनी जनता है
उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का समर्थन किया। जो माइनॉरिटी में है उनका तो एसआईआर में खेल खत्म हो ही गया, वो सिर्फ कलेजा पीट के रह गए। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगा कि अगर हवा फैला दूंगा ईवीएम को लेकर के तो हमारी जीत पक्की हो जाएगी, क्योंकि पिछले 2 बार बीजेपी ने वादा किया था कि पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बन रही है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी की सरकार बनी। तो इसलिए इस बार भी वही लिबरल, वही लिफ्ट, वही वामपंथी लोग सोच रहे थे कि बीजेपी इस बार भले हवा फैला रही है, इस बार भी वही होगा, लेकिन इस बार बीजेपी ने बाजी मार ली। अभी इसी मामले में देखिए कि ईवीएम को लेकर के भड़काऊ टिप्पणी दिया था और झूठ मूठ का अफवाह फैलाने की कोशिश करी गई थी। तो यहां पर कोलकाता पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने बड़ी कार्रवाई करी और पुलिस ने बांग्ला पक्खो संगठन के प्रमुख नेता गार्गा चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। ईवीएम को लेकर के अफवाह फैलाने का आरोप अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के तमाम नेताओं के ऊपर भी लगा हुआ है। तो यह एक बंगाल पुलिस की, कोलकाता पुलिस की सख्त निर्देश है कि अगर गार्गा चटर्जी को गिरफ्तार कर सकते हैं तो टीएमसी के नेता जो वोटर्स को भड़का रहे थे, जो ईवीएम को लेकर के लोगों में भ्रमित पैदा कर रहे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। ये जो गार्गा चटर्जी के ऊपर जो कोलकाता पुलिस की गाजगिरी है, गिरफ्तारी हुई है, ये कार्रवाई चुनाव आयोग की शिकायत के बाद शुरू हुई। दोस्तों, यहां पे गार्गा चटर्जी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक मंचों के जरिए ईवीएम में गड़बड़ी, चुनाव प्रक्रिया को लेकर के गलत जानकारी फैला रहे थे, लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे। इसीलिए तुरंत इनको दबोचा गया कि अगली बार से ये लोकतंत्र के ऊपर हमला ना करे, अगली बार से ये ऐसा कुछ ये हवा ना फैला दे जिससे कि दंगा हो जाए, हिंसा भड़क जाए। अब इसी बीच में देखिए जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंद के अनुसार ईवीएम में छेड़छाड़ और चुनाव में गड़बड़ी के आरोप से जुड़े पोस्ट किए गए थे गार्गा चटर्जी के तरफ से, और गार्गा चटर्जी के द्वारा गलती करी गई कि इसने विशेष समुदायों को खुश करने के लिए यह सब काम किया। और गार्गा चटर्जी सोशल मीडिया, सार्वजनिक मंचों के जरिए ईवीएम में गड़बड़ी और चुनाव प्रक्रिया को लेकर के गलत जानकारी फैला रहा था। इससे लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा था जिस कारण से कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी की सरकार बनी, तुरंत ऐसे लोगों को दबोचा गया जिन्होंने ईवीएम को लेकर के भ्रम पैदा करने की कोशिश करी गई थी। अभी कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंद के तरफ से ये भी स्टेटमेंट जारी किए गए और जिला निर्वाचन अधिकारी डीईओ के तरफ से शिकायत के आधार पर मामला भी दर्ज किया गया कि गार्गा चटर्जी को 2 बार नोटिस भी भेजे गए थे और पूछताछ के लिए पुलिस के सामने इनको पेश होना था, लेकिन 2 बार नोटिस भेजने के बाद भी गार्गा चटर्जी उपस्थित नहीं होते हैं और फिर उनको कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी एक और बड़ा ऐलान, एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है। शुवेंदु अधिकारी जी का सख्त ऐलान सामने आता है। आज शुवेंदु अधिकारी के सख्त से सख्त ऐलान से पश्चिम बंगाल की गरीब जनता, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर जो हैं, उनको बड़ी राहत मिली है। टीएमसी के सरकार में अवैध टोल बूथ पे पैसे दबाए जा रहे थे, पैसे लिए जा रहे थे, जिसका कोई भी डेटा नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं। अवैध टोल प्लाजा बना करके, अवैध टोल बूथ बना करके ये 70 रुपए, किसी से 100 रुपए, किसी से 50 रुपए कट मनी ली जा रही थी, जबरन वसूली की जा रही थी मछली वाले से, सब्जी वाले से, तमाम जगहों से टीएमसी के नेताओं ने पैसे लेने शुरू किए। और वो पैसा किसके पास जा रहा है, किस लोगों के द्वारा जा रहा है, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था, किसी का कुछ भी हिसाब किताब नहीं। बीजेपी के नेताओं ने कहा इस मामले में जबरन वसूली, कटमनी, टोल बूथ अवैध रूप से लिए जाने में हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। अब इसी से जुड़े बीजेपी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। शुवेंदु अधिकारी जी ने कह दिया कि बंगाल में बंद किए जाएंगे अवैध टोल बूथ। शुवेंदु सरकार का यह सख्त आदेश है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में सनातनी बंगाली समुदाय की जनता जो है वो खुशियों से झूम गई। अब आपकी क्या राय है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।